ओम शांति, ओम शांति। इस शरीर का नाम मोहन भाई है, मोहन सिंघल, और ज्ञान में 60 वर्ष से अधिक हो गए हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है साकार बाबा मामा की पालना का। 62 में ज्ञान में आए और 69 तक साकार बाबा के साथ रहे। तो इतना समय में लौकिक पेशे से इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग पास की धनबाद बिहार से, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तब साकार में बाबा भी थे, तो बाबा की बात तो फिर कभी। लेकिन अभी हमारे सारे अभियान के भाई बहनें अपना अपना परिचय भी देंगे, कुछ बाबा की बात भी सुनाएंगे, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए कहाँ कहाँ जाना है? नेक्स्ट मलकापुर होते हुए वहाँ भी 2-4 घंटे रुकना है, और फिर बुल्ढाना शाम दोपहर के बाद तक पहुँचना है। इसलिए मधुबन की तरफ से, हम मधुबन में रहते हैं, मधुबन की तरफ से अव्यक्त बाप दादा की तरफ से सभी मधुबन निवासियों की तरफ से मधुबन की भी कितनी भुजाएं हैं। देखो मधुबन में भी माउंट आबू में भी पांडा भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल और कॉलोनी में रहने वाले मधुबन वासी। फिर शांतिवन आओ तो शांतिवन की भी इतनी भुजाएं हैं बहुत। आप सब जानते हैं शांतिवन में मनमोहनी वन, आनंद सरोवर आदि आदि, ज्ञान जो मान सरोवर और ट्रॉमा सेंटर आदि आदि आ जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर और भी अनेक भुजाएं हैं। तो इसीलिए सभी की तरफ से, मधुबन वासियों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वरीय याद प्यार और निमंत्रण कि आप सब जब भी मधुबन में आए हैं तो मिले हैं, और हम सब लोगों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हो आप सबसे मिलने का। ओम शांति, ओम शांति। बने लहर और लहर लहर मिल के बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम, समन्वयम, समन्वयम। ओ हो 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 हो, बूंद बूंद मिल के बने लहर और लहर लहर मिल के बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। भाई जी ने सभी को अभियान में आने वाले जो फरिश्ते हैं परिचय तो दे ही दिया है, पर आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे
भुसावल सेंटर पर एक साथ इतने भगवान के फरिश्ते यहाँ पहुँचे हैं और इनका उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ये थीम को लेकर पहुँचे हैं और ये पर्यावरण अभियान यहाँ पर आज भुसावल में पहुँचा है, लेकिन इसका शुभारंभ आबू राज, जो नया नाम आबू रोड का पड़ा है, माउंट आबू, आबू रोड आबू राज से 24 मई को इसका शुभारंभ हुआ था और अभी 11 जून को नागपुर में इसकी समाप्ति रहेगी। 12 जून को नागपुर में इसकी समाप्ति रहेगी। इसके अंतर्गत जो भी गांव, जो भी शहर, जहाँ भी सेंटर है, वहाँ बहनों ने प्रोग्राम रखे हैं। तो वहाँ पर इनका मुख्य उद्देश्य यही है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट की तरफ से पर्यावरण अभियान का आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले इस अभियान का उद्देश्य बताना चाहूंगी कि यह अभियान इसलिए निकला है कि प्रकृति के प्रति हम कितने जागरूक हैं। पर्यावरण वर्तमान समय इंसान तरक्की तो कर रहा है, लेकिन प्रकृति का बहुत ही दुरुपयोग कर रहा है। आज के समय में इंसान ने पेड़ों को काट कर बिल्डिंगें तो बना ली है और आज पर्यावरण हमारा दूषित हो गया है। तो याद रहे, प्रकृति यदि सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा श्रेष्ठ और सबसे बड़ा परम धर्म है। इसी उद्देश्य को लेकर ये फरिश्ते हर जगह जाते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति हर इंसान के अंदर जागरूकता लाते हैं। तो आज हमारे भुसावल सेंटर पर आप पहुंचे, आपका तहे दिल से, बड़े मन से हमारे आदरणीय सिंधु दीदी की तरफ से और सभी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे भाई जी ने सभी का परिचय दे दिया, फिर भी मैं जिन के नाम लूंगी वह हाथ देकर हमारे भाई बहनों को परिचय दे देंगे। हमारे मोहन भाई सिंगल जो पुराने आदि रत्न है, जो आप अभी मुरली सुनी रहे थे उनके मुख से, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हमारे मोहन भाई जी है, जो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे सेंटर पर आदि रत्न आए हुए हैं बहुत। लेकिन आज विशेष मधुबन भूमि से, पावन भूमि से हमारे मोहन भाई जी पधारे हैं। तो मोहन भाई जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। दूसरा, भरत भूषण भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर, आप भी मधुबन पावन भूमि से आए हैं। महेश भाई इंदौर, हाथ देकर परिचित करेंगे सभी को। अनुराग भाई शांतिवन, अनुराग भाई आप अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। अनुराग भाई शांतिवन। श्रीनिवास भाई मधुबन निवासी, परिचय दे देंगे। हमारी संगीता बहन अहमदाबाद, ज्योति बहन पानीपत, तारिका बहन भिलाई, दिव्यानी बहन हैदराबाद। ये सभी अभियान यात्री हमारे बीच पहुंचे हैं और अपना बहुत अमूल्य समय निकालकर ये इसी सेवा के लिए निकले हैं। तो आपका शब्दों से तो स्वागत किया है हमने, पर गुलदस्ता, तिलक और हार देकर हमारी बहनें स्वागत करेगी। ज्योति दीदी से निवेदन है कि सभी मेहमानों का तिलक, गुलदस्ता,
दुपट्टा ओढ़ाकर सभी मेहमानों का स्वागत करें। आप जो पधारे तो मैं उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, इन अभियान यात्रियों को आगे मलकापुर भी जाना है, उनका वहाँ कार्यक्रम है, समय भी कम है। फिर भी मैंने हमारी अवनी और इरू से बहुत सुंदर छोटे छोटे कुमारियां है, पुष्प गुच्छ के पश्चात हमारे मेहमानों का नृत्य करके स्वागत करेंगी अवनी और इरू। अवनी और इरू जोरदार हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर, देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। चल पड़े हैं आज लेकर रोशनी अरमान की, धड़क में गूंजती है धुन नई अभियान की, सूखी धरती मांगती है प्यार की अब छाँव फिर, आओ मिलकर लिख दे हम हरियाली का नाम फिर, मन में एक उजाला है सपनों ने संभाला है, हर दिल में बीज प्रेम का फिर से बोला है, इस सुंदर सी धरती को स्वर्ग बनाना है।
सबको गले लगाया है। नदियों की चुप लहरों में कितनी बातें रहती हैं। धरती माँ की आँखों में कितनी पीड़ाएं बहती हैं। अब न कोई शाख कटे ना चल ये सुना हो, हर कोना इस दुनिया का फिर से हरा भरा हो। मन में एक उजाला है, सपनों ने संभाला है, हर दिल में बीज प्रेम का फिर से बोना है। इस सुंदर सी धरती को स्वर्ग बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर इस गीत में भावार्थ था कि धरती को स्वर्ग बनाना है, और धरती तभी बनेगी जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से या आबूराज से यह अभियान इस प्रोजेक्ट को लेकर पहुंचा है, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछकर अपनी बात को शुरू करना चाहती हूँ। अगर कल सुबह आप उठे और आपको सांस लेने के लिए शुद्ध हवा न मिले, कल सुबह आप उठे और आपको श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा न मिले, अगर आप पानी बोतल में नहीं बल्कि सोने के भाव बिकने लगे, तो क्या हम तब भी यही कहेंगे सब ठीक है? यही सच्चाई है, और इसी सच्चाई को समझाने के लिए ये पर्यावरण अभियान आज हमारे बीच में उपस्थित है। समय को देखते हुए मैं मोहन भाई जी से निवेदन करूंगी कि इस अभियान के प्रति हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि हम लोग तो आपस में मिल चुके हैं, बाबा की मुरली भी सुनी है, तो इसीलिए मैं हमारे सहपाठी आदरणीय भारत भूषण भाई को निवेदन करता हूँ कि वह कृपया इस विषय पर कुछ सुनाएं भी संक्षिप्त में और अपना लौकिक परिचय भी दें। धन्यवाद भाई जी। अभी इसके पश्चात भरत भूषण भाई जी जो पानीपत से है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आप भी अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। ओम शांति। आज सभा में जो कभी कभी समझो आज आए या कभी कभी आने वाले, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब बीके हैं ना, सब बाबा के बच्चे, ओके, उसी अनुसार सुनाए ना। एक्चुअली बहन पर्यावरण अभियान के रूप में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पब्लिक प्रोग्राम हो। सबसे पहले तो खुशखबरी, बहुत आपका भाग्य, साकार बाबा के पले हुए मधुबन में जो 3 भाई हैं, 3-4 भाई पुराने, शायद कुछ हों अधिक मुझे, जो सामने आते हैं। करुणा भाई हैं हमारे, मोहन सिंगल भाई हैं, आत्म प्रकाश भाई हैं। तो उनमें से एक ने आपको अपने मुखारबिंद से बाबा के महावाक्य सुनाए। उस भाग्य की आपको बहुत 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 मुबारक हो। और जैसे बड़ों के अंदर विशेषता रहती है, जो आज मुरली में भी बाबा ने कहा, मतलब साथियों को भी कोशिश करते हैं कि उनको भी जो योग्य रतन हैं उन सबको जरूर जो है कोशिश करके कुछ अपने ही समय में से कुछ समय देते हैं। तो मैंने देखा सबसे अच्छा कि सर सबसे मुख्य चीज तो प्यारे बाबा ने, मैं केवल यही बताना चाहता हूं जो आज मुरली में भी बाबा ने कहा। कौन सा सम्मान दिया बाबा ने? कौन सा सम्मान दिया? पूर्वज और पूज्य।
आज सुबह मुरली पड़ी, इतना नशा चढ़ा इससे। कल भाई साहब भी कह रहे थे, हम भी करते हैं ऐसे। बाबा ने, भाई साहब ने कहा था कि एक झाड़ में उन सब के चित्र होते हैं ना, आप देखते हैं कुछ दादा दादियां बैठी हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा, अपना भी चित्र विजुअलाइज वहां करो। नशा चढ़ेगा ना कि भाई मैं भी बैठा हूं साथ में, तो कितनी बड़ी बात है बताओ। बीज से कनेक्टेड 800 करोड़ आत्माएं। आज बाबा ने कहा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, और तुम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। तो इसलिए इतने बीज के साथ हम कनेक्टेड है ना, सारे विश्व के आत्माओं के पूर्वज हैं। बाबा ने कहा नशा रहता है, चेक करो ये नशा रहता है। इसी तरह पूज्य आत्मा भी दिन भर ये याद, कितना बाबा ने कहा बच्चे इतनी विधिवत पूजा तो किसी की भी नहीं होती। कीर्तन भी होता है आपका, गायन भी होता है, भोग भी लगाते हैं, सब कुछ। तो कितनी आप महान आत्माएं हैं, अपने लिए ताली बजाओ, कांग्रेचुलेशन। तो बाबा ने जो आज काम दिया ना, सेवा हर वक्त तो वाचा सेवा मिलेगी नहीं, मिलेगी क्या? आज बाबा ने कहा तीनों इकट्ठी सेवाएं करो। दादी निर्मल शांता एक बार पानीपत आई थी, मैंने उनसे पूछा दादी आपको बाबा ने क्या गुण दिया, क्या विशेषता कूट कूट के भरी है? तो दादी ने बताया कि मैं सेवा के बिना नहीं रहती हूँ। 15 दिन एक सेंटर पे कलकत्ता के रहती हूँ, 15 दिन उन दिनों में जो सिस्टम था, 15 दिन कानन बहन के पास म्यूजियम में। लेकिन मैं उनको कहा हुआ है मुझे कोई ना कोई सेवा निकाल के देनी है, चाहे सब्जी काटने का हो, और इतना तक के दादी कपड़े सिलाई बहनों के ये भी करते थे। पर कहती लगातार तो वाचा सेवा मिलेगी नहीं ना, कुछ टाइम ज्ञान रत्न तो कुछ ना कुछ स्थूल कभी सूक्ष्म, तीनों ही सेवाएं संबंध संपर्क वाली भी। कहती हर वक्त मैं उसमें बिजी रहती हूँ, और बिना टाइम के कभी मैं रेस्ट नहीं करती। ये उनका एक बहुत अच्छा बहनों ने भी बताया, और दादी ने जो मेरे को खुद सुनाया, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। आज बाबा ने कहा कौन है हाथ खड़ा करो जो तीनों सेवाएं करते हैं। रोजाना चार्ट देखते हैं, आज मैंने मनसा सेवा कितनी की, साथ साथ क्या मेरी मनसा भी हाँ साथ साथ चलती रही, एक एक छूट जाए एक बढ़ जाए नहीं, मनसा भी वाचा भी कर्मणा भी तीनों ही सेवाएं साथ साथ चले। ये बाबा ने आज कितना सुंदर हम बच्चों को ध्यान खिंचाया। फिर बाबा ने कहा काट दो, किसको? 3 पर को काटना है। किस किस को? पर दर्शन चलेगा जरूर देखना, पर चलेगा तो झट काट दो, कैंसल। और दूसरा पर मत, और तीसरा पर चिंतन। मतें बहुतों की मिलेंगी, लेकिन श्रीमत के साथ टैली करना है। सुनो सबकी और करो मन की नहीं, बाबा की। जो बाबा कहे, बाबा की श्रीमत पे सरेंडर है ना। और एक पर धारण करना है, कौन सा? परोपकारी। लगातार बाबा ने कहा परोपकार करते रहना है। देखो आज अभियान में पहली बार हम भूसावल आए, वैसे मैं बुरहानपुर सब जोन में है ना, तो हमारी सुधा बहन जी ना अमृतसर की निकली हुई रानी दीदी के साथ, तो अब मंगला है, तो वहां हम पहले आए हैं। वैसे 1-2 बार उन्होंने एक बार भट्टी के लिए खास बुलाया था, यहाँ भी आया था। अच्छा, तो इस सिंधु दीदी, नाम आपकी दीदी का कितना अच्छा है, ताली बजाओ। रोज बाबा कहते प्रेम का सागर बनो, आनंद का सागर बनो, तो सिंधु तो आपके पास ही बैठा है। तो भूसावल जो है आते ही आज हम सब यात्री, अभी सब नीचे खड़े थे, तो मैंने देखा भाई साहब मुरली सुना रहे हैं, थोड़ा रोज वॉकिंग का लक्ष्य होता है, तो मैंने सोचा इस ग्राउंड में एक वॉक करें। वॉक करते करते गया तो सामने पुलिस लाइन परेड संडे को चलती है, तो कम से कम 100 पुलिस वाले परेड लेफ्ट राइट वो सब कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया, पट्टा तो पहना हुआ था, मैं कहा आप सुनना चाहेंगे? हमें तो जगह जगह फॉरेस्ट वाले भी मिले, पुलिस वाले भी, वो सब फिर इकट्ठे हो गए। इधर बहनों को मैंने फोन कर दिया, मैं कहा अगर आप भी फ्री हो और संगीता बहन से राय करके आप आ जाए। 3 बहनें भी आ गई। तो कुछ प्लानिंग हमारे पास होती है, कुछ बाबा के पास। मतलब वो इतने खुश हुए सारे के सारे, मतलब सबने सुनाया, और एक प्रोग्राम आते ही भूसावल में हो गया, और वो प्रोग्राम का प्लान बाबा ने किया।
पुलिस का। फिर हम सब इधर आए, तो मतलब देखो कैसे बाबा कहते परोपकार की भावना हो, कहीं भी आप सेवा निकाल लेंगे, कितनी अच्छी सेवा का वो साधन बन जाता है। तो इस अभियान के दौरान बहुत बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करा रहा है। मेरे शरीर का नाम भारत भूषण, 50 वर्ष से मैं ईश्वरीय ज्ञान में चलता हूँ। और विशेष बाबा ने पानीपत भी हेडक्वार्टर है, 15 दिन में वहां होता हूँ, 15 दिन में मधुबन में भी रहता हूँ, बाकी बीच में तो जहाँ जहाँ जाना होता है। पानीपत में रिट्रीट सेंटर है, उसकी भी सेवा मिली हुई है। और सब जोन के 60 सेंटर हैं, 600 गीता पाठशालाएं हैं, उनकी तो डायरेक्ट जिम्मेवारी रहती है। परंतु फिर भी भ्राता जी ने कहा सब चीजें छोड़ के काम तो बहुत रहते हैं, निकाल के हम समय आए, बहुत खुशी हुई। मेजॉरिटी बाबा भारत के भी स्थानों पे ले गया, जैसे बहन कह रही मुझे याद नहीं, कहती आप यहाँ भी आए। और लगभग जो है जी क्लास कराया हुआ। तो और विदेश में भी बाबा 5 कॉन्टिनेंट में 50 देशों में लेके गया। तो दादी हमेशा मुझे कहती थी भारत भूषण नहीं विश्व भूषण। तो दादी जानकी का भी बहुत प्यार मिला। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भूषण भाई जी का, जो बहुत सुंदर हमारे सामने अपने विचार आपने रखे। पर समय का अभाव होने के कारण हम सबके विचार सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे भी निकलना है। और मैं आदरणीय सिंधु दी से निवेदन करूंगी कि वो अपने विचार अपने कार्यक्रम के प्रति रखेंगे। ओम शांति। आप लोग सभी आए, साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग लेकर के, और साथ साथ पर्यावरण रैली लेकर, तब बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है, स्वागत है। विशेष मोहन भाई, भरत भूषण भाई, हमारे महेश भाई, एक एक का नाम तो नहीं लेती क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि यहाँ लोग भी इसलिए आज कम आए क्योंकि छुट्टियों के दिन है, कोई गांव गया, कोई कहाँ गया, किसी के घर में मेहमान आए, इसलिए कम लोग आए, कम माताएं पहुँचे, भाई लोग कम पहुँचे। अभी आगे कभी आएंगे तो इससे ज़्यादा लोग आएंगे, इसलिए और आपको निमंत्रण है। हमारे मंगला दीदी की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी का स्वागत है। ओम शांति। अभी हम सभी आए हुए भाई बहनों को हमारे आदरणीय दीदी जी ईश्वरीय सौगात भेंट करेंगे बाबा के घर से। और विशेष निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ की बहनों से, विशेष मंगला बहन जी से, कि आप सब सिंधु बहन, हाँ, तो यहाँ पर हम सब लोग आए, बहुत बहुत प्रसन्नता हुई, सबसे मिले, लेकिन हमारी प्रसन्नता में एक चीज़ रुकावट डाल देगी अगर आप वो कार्य करेंगे, और वो कार्य है सौगात देने का। अगर आपने सौगात दी तो हमारी खुशी भी कम हो जाएगी और हमारा आगे की तरफ बढ़ना वो भी स्लो स्पीड हो जाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि सौगात की जगह हम लोग नाश्ता सौगात के एवज में डबल कर लेते हैं, और फिर आप कृपया सौगात न दें, क्योंकि इस ट्रिप में हमने ये लक्ष्य रखा है कि कोई स्थूल सौगात जो है वो नहीं लेनी है। बाकी हम सब लोगों की शुभकामनाएं आप सबके साथ साथ हैं ही हैं। धन्यवाद। ओम शांति। मधुबन से आए हुए सभी आदरणीय भ्राता जी और बहन जी, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। आज जो जरूरी है पर्यावरण का जन जागृति करना है, और बाबा ने एक परिवार के माध्यम से भी एक पर्यावरण की जन जागृति यहाँ भूसौल में आई है। यही हम सोचेंगे, पेड़ लगाओ पेड़ जगाओ, सिर्फ लगाना नहीं उसको बढ़ाना भी है। भाई जी हमारे भूसौल सेवा केंद्र की ओर पिछले हफ्ते में 6000 सीड बॉल तैयार किए, 6000 सीड बॉल तैयार किए, सीड बॉल।
उसके बाद हमने छोटे छोटे जो पौधे होते उस पौधे के माध्यम से नए पौधे का निर्माण किया है। और जो टाको प्लास्टिक चीज हम सब का धर्म है, बड़े शान से करिए